दोस्तों, जिनके पूर्वजों ने भारत को विभाजित करके दो अलग अलग देशों में तोड़ा, जी हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज उन्हीं के वंशज रो रहे हैं क्योंकि उनको भारत से बिछड़ना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एक बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत में तो करोड़ों की तादाद में बांग्लादेशी रहते हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि भारत में तो पाकिस्तानी नागरिक भी सैकड़ों की तादाद में हैं। अब दोस्तों मत भूलिए, पाकिस्तान वो देश है जिसके साथ भारत ने अब तक 65, 71, 99, अब तक कितने जंग हमने लड़े, इंक्लूडिंग 1948 कश्मीर का वॉर। और इन सब के बाद एक चीज क्लियर है कि पाकिस्तानी नागरिक, आप उन पे कहीं ना कहीं उस प्रकार से भरोसा नहीं कर सकते। एक सिक्योरिटी थ्रेट का तो हमेशा चश्मा लगा ही रहता है। तो इस प्रकार से यदि पाकिस्तानी नागरिक भारत में रहते हैं, जिनमें से कई इल्लीगल तरीके से रहते हैं, और वो इल्लीगल तरीके से रहने वाले नागरिक भारत में मिलने वाली सारी सुख सुविधा का आनंद भी उठाते हैं। वो अगर आप देखें तो राशन का इस्तेमाल करते हैं जो फ्री में मिलता है। वैसे ही आप देखें तो जो लाडली बहन स्कीम वगैरह है उसका भी आनंद उठाते हैं। इन सब के बाद भी अगर आप देखें तो इनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, और वो वोटिंग भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज दोस्तों एक ऐसी ही बात पता चली है यूपी के, आप अगर देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट में, मुरादाबाद में एक परिवार है जिसमें परिवार में ही 22 महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। इन 22 महिलाओं की बात करें तो इनको भारत में रहते हुए इतने साल हो गए कि इनमें से एक तिहाई दादी जी, नानी जी भी बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, इनके 95 बच्चे हैं, और इन टोटल परिवार 500 लोगों का है। अब दोस्तों इस प्रकार की रिपोर्ट आ रही है, आप देख सकते हैं बिजनेस टुडे में भी आया है और बाकी अखबार भी इसे कवर कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भारत में तो इस प्रकार से जो चीजें हो रही हैं कि हिस्टोरियन भी कह रहे हैं कि भारत खुद को स्वयं हराता है। भारत की बात करते हुए यही कहना चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ बाहर से आक्रांता आते हैं तो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो स्वयं दरवाजा खोल देते हैं। तो इस वजह से हमें बाहर से लोगों को हराने के लिए कुछ ज्यादा उनको करना नहीं पड़ता। तो कुछ इस तरफ वो इशारा कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं तो सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा रहता है। अब यहाँ पे आपको एक बात जानना होगा, आप अगर देखें तो हमने जब से ये बड़ा स्टेप लिया जिसके अंतर्गत हमने कहा कि 48 घंटे में जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, अगर वो सार्क वीजा में हैं, और करीबन करीब 14 प्रकार के वीजा को हमने आइडेंटिफाई किया और कहा उन सबको भारत को छोड़ के जाना होगा। और इसके साथ अगर आप देखें तो ऐसे रिपोर्ट्स आने शुरू हुए, जिसमें शायद आपने इस लड़के के बारे में सुना होगा, ओसामा। ये रावलपिंडी का है। अब दोस्तों ये लड़का भारत के जम्मू कश्मीर में रह रहा था और कह रहा था कि मैं 2008 से रह रहा था। इसके आगे बढ़ के इसने कहा वो जम्मू कश्मीर में जो ये रह रहा है, जरा सोचिए, इसकी गंभीरता समझिए। 2008 की बात हो रही है। शायद आप भारत के किसी अन्य कोने में रह रहे होते, तमिलनाडु में रहते, आप असम में रहते, आप बंगाल में रहते, गुजरात में रहते, एमपी में रहते। आप जम्मू कश्मीर में जाके बस नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन ये लड़का बड़े ही ऐशो आराम से वहां रह रहा था। ये क्योंकि पाकिस्तान से था, लेकिन आप तो भारत से होते हुए भी वहां नहीं रह सकते थे क्योंकि उस वक्त वहां आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 वगैरह का साया बना हुआ था, जो कि अब हटा है। चीजें थोड़ी बदली हैं। दोस्तों ये लड़का जब वहां रह रहा था तो इसने कहा कि देखिए, मुझे निकाल दिया ये सही चीज नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो वोटर आईडी भी है, मैंने वोटिंग भी की है, मेरे पास राशन कार्ड भी है, यहीं रहता था, यहीं पढ़ता था, मुझे क्यों निकाला। अब दोस्तों ये बात भले इसने अपने भोलेपन में कह दी, लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि ये कितनी गंभीर है कि इस प्रकार से पाकिस्तान के लोग भारत में सालों से रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, और हमें पता भी नहीं होता। दोस्तों ये तो बस कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनके बारे में हमें पता होता है, बाकी न जाने कितने लोग होंगे ऐसे। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, ये तो बस कुछ ऑफिशियल नंबर्स हैं। अनऑफिशियली कितने पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं जो शायद अभी भी भारत में रह रहे होंगे, जिनके बारे में सरकार को कुछ पता भी नहीं है। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे जी हैं, ये कहते हैं जी इस प्रकार से 5 लाख पाकिस्तानी महिलाएं हैं जो भारत में रहती हैं। दोस्तों इसको इन्होंने कहा कि ये आतंकवाद का एक नया चेहरा है जो भारत के ऊपर अनलीश किया गया है। इसके सिवा अगर आप देखें तो कुछ हाई प्रोफाइल केसेस भी आए हैं। सीआरपीएफ के कांस्टेबल हैं। अब दोस्तों सीआरपीएफ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बड़े ही सेंसिटिव इलाकों में इनकी पोस्टिंग होती है। आप जानते ही होंगे, नक्सल इश्यूज को सॉल्व करने से लेकर अलग अलग जगह इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग होती है। और उसके एक कांस्टेबल हैं जिनकी विवाह उन्हीं के, अगर आप देखें तो एक पाकिस्तानी महिला से हुई है, और ये पाकिस्तानी महिला से इनका विवाह हुआ जो कि इन्होंने हायर अथॉरिटीज को बताया नहीं, नतीजन इनको निकाला गया है। तो इस प्रकार से ये अब तक कहीं ना कहीं बिना बताए पाकिस्तानी महिला से विवाह किए इन सेंसिटिव लोकेशंस में एक पाकिस्तानी नागरिक को ले जा रहे थे अपने साथ परिवार में जब वो मूव कर रहे थे। तो ये काफी बातों को बताता है कि भारत अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कितने हल्के में लेता है। खैर दोस्तों,
ये सीआरपीएफ कांस्टेबल जो है इनको तो फिलहाल सैक कर दिया गया है, लेकिन ऐसे न जाने और भी कितने केसेस होंगे। क्या हुआ है आइए जरा समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताने वाला, मैं आपको सोल्यूशन भी बता रहा हूं। सोल्यूशन बड़ा क्लियर है, सोल्यूशन इसका एनआरसी है। भारत को अधिकार है मालूम होने का कि उसके कौन कौन नागरिक हैं, कौन कौन नागरिक नहीं है। अगले साल दोस्तों सेंसस होने वाला है, आप सेंसस करेंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उस वक्त तो बनेगा ही, तो उसके बाद एनआरसी भी किया जाए। अब आप इस सेंसस में वो जो जाति जनगणना करना चाह रहे हैं, बढ़िया है, कीजिए। अमेरिका चैट जीपीटी बना रहा है, आप जाट जीपीटी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद एनआरसी भी करना बहुत आवश्यक होने वाला है। तो क्या है ये एनआरसी, क्यों ये एक टूल हो सकता है जिसके द्वारा हम इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये भारत आ कैसे रहे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना होगा, जो वीजा बैन हुआ और उसके बाद जो डिपोटेशन हुए पाकिस्तानी विमेन के जो भारत में रह रहे थे, ये सब अगर आप देखें तो अलग अलग इश्यूज को उजागर कर रहे हैं। एक तरफ तो इनका कहना है कि देखिए हम अपने परिवार से बिछड़ रहे हैं, तो एक परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है उनके साथ जो हो रहा है, तो वो संवेदनशीलता तो रखनी पड़ती है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये तब किया जा रहा है जब उनके देश से, जिनके ये नागरिक हैं, उन्होंने भारत के ऊपर आतंकवादी हमला किया है, तो इसलिए ये परिणाम तो होना ही था, तो वही हो रहा है। तो ये चीज के लिए आपको तैयार हमेशा रहना चाहिए था जब आपने इस प्रकार से विवाह किया था। यहाँ पे जरा दोस्तों देखिए, ये जो वीजा है, जिस वीजा की यहाँ बात हो रही है, जिसके अंतर्गत ये आ रहे हैं, ये नॉरी वीजा है, यानी नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया वीजा। दोस्तों अधिकतम शादियां जो हुई हैं उनके बाद जो इनको वीजा मिला था, मैरिज बेस्ड माइग्रेशन की परमिट दी जाती है, वो नॉरी वीजा के अंदर दी जाती है। और याद रखिएगा, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंतर्गत रिलीज किया गया था भारत के द्वारा। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को दी जाती थी, इसलिए दी जाती थी, आपको याद होगा एक टाइम में अमन की आशा और ये तमाशा बड़ा बड़ा जोर शोर से चला करता था। एक तरफ टाइम्स ग्रुप था भारत की ओर से, दूसरे तरफ से बांग्लादेश पाकिस्तान का जंग ग्रुप था। जंग ग्रुप दोस्तों वो जियो टीवी वाला जो ग्रुप है, तो उसके साथ मिलके इस प्रकार से हम ये तमाशा वगैरह रन किया करते थे। सबको मालूम है कुछ होना तो था नहीं, लेकिन हाँ इसमें कई लोग रोटी जरूर सेक लेते थे अपनी। तो उसी में अगर आप देखें तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के नाम पे कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, वो लोग जो बिछड़ गए हैं वो परिवार वापस एकजुट हो जाएंगे, तो भारत ने भी उसी के अंतर्गत इस प्रकार से वीजाज निकाला। अब इस वीजा में ऐसा क्या था, जरा जानिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस वीजा का पर्पस होता था कि जो पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनका किसी भी इंडियन से बड़ा गहरा पारिवारिक रिश्ता हो, जैसे कि किसी भारतीय व्यक्ति से उनकी शादी हुई हो, विवाह हुआ हो, अब वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो सकते हैं, तो वैसा कुछ हो, या फिर एंसेस्ट्री के वजह से अगर रिश्ता हो, फैमिलियल कनेक्शन हो, तो उनको नौरी वीजा दिया जाता था, जिसके अंतर्गत वो 3 से 5 साल के लिए भारत में रह सकते थे। वीजा को रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं होती थी और सिक्योरिटी क्लियरेंस एक बार लिया जाता था, उसके बाद ही ऐसे वीजा दिए जाते थे। और इसके बाद अगर आप देखें तो कुछ कंडीशंस थे, अगर उसको कंप्लाई करते थे तो लॉन्ग टर्म वीजा मिल जाता था, जो कि 7 साल या उससे अधिक के लिए है। और उसके बाद रास्ते आपके खुल जाते हैं नागरिकता लेने के लिए। अगर आप सालों से रहेंगे इतने ज्यादा समय, तो आप नेचुरली भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, इस वीजा के अंतर्गत फायदा ये होता था कि एक बार अगर आपको नौरी वीजा मिल जाता है तो आप भारत में रह सकते हैं, आपको बार बार पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि बाकी वीजाज में क्या होता है, आपको कुछ टाइम में 30 दिन 60 दिन में एग्जिट करना पड़ता है भारत से, तो यहाँ पे वो कोई क्लॉज नहीं है, आप सालों तक भारत में रहिए क्योंकि आपका परिवार यहाँ पे है, और उसके बाद ज्यादा समय रह लेंगे, लॉन्ग टर्म वीजा हो जाएगा, तो आप सिटीजनशिप ले लीजिएगा। तो इसके द्वारा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये एक रास्ता था। पहले नौरी वीजा लगता था पाकिस्तानियों का, फिर अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म वीजा मिलता था, और फिर नागरिकता लेनी हो तो ले लेते थे, नहीं तो काफी थे जो कि इस प्रकार से नागरिकता लेते ही नहीं थे, और वो दोनों तरफ की नागरिकता है ना, परिवार के बाकी लोग भारतीय नागरिक, वो पाकिस्तानी नागरिक बने रहते थे, और इस तरीके से उनके रास्ते खुले थे, जरूरत पड़ेगी तो कल को वापस वहां चले जाएंगे। अब दोस्तों इसके साथ कितनी बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के भारत में रह रहे थे, जरा इसको अब समझते हैं, जब आप ये समझ गए कि कैसे इनको वापस भेजा गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल एग्जिट्स जो हुए हैं ना वाघा अटारी बॉर्डर से, तो जो हिंदू में रिपोर्ट आया उसके अनुसार से 786। अब ये नंबर थोड़ा सा तो मतलब लग रहा है कि ये क्या कुक्ड अप नंबर है, असली नंबर है, क्या नंबर है। 786 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, जिनमें 55 डिप्लोमेट हैं और उनके परिवार के लोग हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, उनको मिला के ये नंबर आया है।
अब दोस्तों यहाँ पे अप्रैल 24 को 28 पाकिस्तानी गए थे, अप्रैल 25 को 191, अप्रैल 26 को 81, अप्रैल 27 को 237, अप्रैल 28 को 145 और 29 को 94 पाकिस्तानीज वापस गए हैं वाघा अटारी बॉर्डर से। अब दोस्तों इनमें से ये भी याद रखिएगा, कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो एयरपोर्ट से भी गए होंगे और ये एयरपोर्ट से थर्ड कंट्रीज के माध्यम से गए होंगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी। अब दोस्तों इनमें से कई पाकिस्तानी वापस भी आ गए जो चले गए थे। कारण क्या है? कारण है दोस्तों, भारत ने क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि देखिए जितने भी नॉरी वीजा होल्डर्स हैं विद लॉन्ग टर्म वीजा, उनको जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन बाद में आया, तो इसलिए कई लोग जो चले गए थे वो वापस भी आ गए। तो दोस्तों इससे तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो पूरी की पूरी संख्या आ रही है ये तो कुछ सैकड़ों की है। लेकिन अब पता चल रहा है कि अलग अलग राज्यों में पुलिस को कहा गया है आइडेंटिफाई कीजिए कितने पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं, और उसके साथ पुलिस सक्रिय हो रही है जिस वजह से वो यूपी वाली कहानी आप तक आ रही है। तो यहाँ पे कई पाकिस्तानी हैं जो मिसिंग है। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने क्या कहा था इस पर? उन्होंने कहा था कि देखिए पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया है। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे? अब दोस्तों यहाँ पे 5 लाख संख्या जो है ये कहीं से भी, मतलब सरकार के पास कोई अनऑफिशियल फिगर है तो बात अलग है, अदरवाइज यहाँ नंबर्स तो बड़ा ही आप देखें तो इस प्रकार से है ना, वो तिलिस्मानी 786 नंबर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे आखिरकार क्या है, एक्चुअल संख्या क्या हो सकती है? दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा एक्चुअल में पासपोर्ट और वीजा लेके कितने ही लोग आते हैं, क्लैंडस्टीन एंट्री कितनी होती है। नेपाल से आते हैं, अनफेंस्ड बॉर्डर है ना, वो फेमस सीमा हैदर जी आपको मालूम होगा, उनकी कहानी भी ऐसी ही थी, नेपाल से आई थी। तो ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो आते होंगे, तो इस प्रकार से उनकी तो कोई संख्या भी नहीं होगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स भारत में बनी जाते हैं, आधार कार्ड बन जाता है, आप देखें तो बर्थ सर्टिफिकेट भी बन रहा है, आजकल तो सब कुछ बन जा रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो वीजा को हम कहीं ना कहीं ट्रैक भी नहीं कर पाते हैं। 2025 में जब क्रैकडाउन हुआ है तब जाके हमने वीजा को ट्रैक करना स्टार्ट किया है। कई वीजा तो ऐसे होंगे जो पुराने जमाने के होंगे, प्री डिजिटल एरा के होंगे, तो उसमें हमने ट्रैक भी नहीं किया होगा कितने आए कितने गए और कितने वहां पे अभी भी भारत में रह रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या बहुत बड़ी है। अब दोस्तों यहाँ पे आप जरा मुरादाबाद वाला ये केस देखिए, 22 पाकिस्तानी विमेन हैं जो दशकों से भारत में रह रही हैं लॉन्ग टर्म वीजा में। आज तक इनमें से किसी ने पाकिस्तानी नागरिकता को त्यागा नहीं है, भारतीय नागरिकता ली नहीं है, तभी तो वो पाकिस्तानी है। लॉन्ग टर्म वीजा से में अगर रह रही थी तो वो एलिजिबल थी नागरिक बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको जानना होगा अब तक इन विमेन के 95 बच्चे हैं जो कि भारतीय नागरिक हैं, भारत में जन्मे हैं। परिवार टोटल 500 लोगों का है। इसमें अगर आप देखें तो बच्चों ने तो भारतीय नागरिकता ले ली, लेकिन विमेन की आज भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप है। 22 विमेन जो हैं वो तो पाकिस्तानी हैं ही, उनके सिवा 2 पाकिस्तानी मेन भी हैं जो इसी परिवार में रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीजाज में। ये बता रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो इन टोटल ऐसे कई लोग हैं जो रह रहे हैं, एक परिवार टू परिवार में ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 33% ये जो विमेन है आज ग्रैंड मदर बन चुकी हैं, यानी सालों से भारत में रह रही हैं, फैमिली ग्रो हो रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो विमेन पाकिस्तानी नागरिकता आज भी होल्ड करके रखती हैं। साथ ही साथ इनके पास राशन कार्ड भारत का है, आधार कार्ड भी भारत का है और इंडियन वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा इनको पूरा मिलता है। दोस्तों इनमें से अगर आप वो ओसामा, आपको याद होगा वो लड़का, उसकी बात सुने तो शायद कई तो इसमें वोट भी जरूर डाल देते होंगे। तो वो जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने तो वोट भी किया ही है। तो इस प्रकार से ये एक चीज हमें बता रहा है कि भारत को इस वक्त यदि किसी की आवश्यकता है तो वो है एनआरसी की। दोस्तों एक चीज क्लियर है, ये प्रॉब्लम बड़ा सीवियर है। जो भारत में इलीगल पाकिस्तानी रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन सबको हमें जानने का अधिकार है क्योंकि वो सच में बड़ी संख्या में रह रहे हैं। तो इस बार यदि कोई कहता है इन सब के बाद भी कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए नागरिकता उसकी भी थोड़ी फॉल्टी हो सकती है। शायद नागरिकता ना भी हो, कहीं और का नागरिक हो और वो भी भारत में इसी प्रकार से पूर्ण रूप से आप देखें तो ये प्रोटेस्ट वगैरह में हिस्सा भी लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो हमारे फ्रीबीज का भी फायदा उठाते हैं, इलेक्शंस में वोट करते हैं, इलाके के पॉलिटिकल डायनामिक्स को बदल दिया जाता है। इसके सिवा कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक ना होने की वजह से, दूसरे देशों के नागरिक होने की वजह से आपको एक बात समझना होगा कि आपके लिए जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं आप आज भी बटे हुए हैं दो खेमों में। आपके लिए भारत को आप कहीं से भी आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तभी तो आप आज भी वहां के नागरिक हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एनआरसी करें। एनआरसी करेंगे दोस्तों तो क्या होता है कि देखिए अभी हम सेंसस करने वाले हैं। सेंसस के साथ क्या होगा, एक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनता है।
अब एनपीआर में क्या होता है, वो सभी लोग जो भारत के रेसिडेंट्स हैं यानी भारत में रहते हैं, उनका नाम आ जाता है, वो एनपीआर होता है। अब इसके बेसिस पे क्या होता है कि जो लोगों को हमें लगेगा कि शायद फॉल्टी हो सकता है कि भारत के नागरिक ना हो, या उस वक्त जो डेटा जो प्रूफ उनसे लिया गया सेंसस के वक्त, वो सब के समय अगर किसी को फ्लैग किया जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप आइए हमारे पास ऑफिस में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी दिखाइए। आपके आपका खुद का कैसा है, कोई पासपोर्ट है, या आपके पास कोई आधार कार्ड है, या आपके पास अन्य कोई चीजें हैं, आपके परिवार में किसके पास इस प्रकार की चीज है, आपके जमीन का अगर कोई कागज है, तो कुछ तो लेकर के आना होगा। तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं, हमने ये असम वाले एक्सरसाइज से सीखा है। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा कि आप भारतीय नागरिक हैं। तो इस प्रकार से आप एनआरसी कीजिए। अब सेंसस होने वाला है तो यही टाइम है जब आपको एनआरसी भी करना चाहिए। एक नेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए कौन भारतीय नागरिक है, कौन नहीं है, और जो नहीं है उनको डिपोर्ट करना चाहिए बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, जहां से भी वो आए हैं। दोस्तों आज के समय में क्या है, इनके पास फ्रॉडुलेंट आधार कार्ड है, तो वो सारे के सारे केसेस जो फ्रॉडुलेंट आधार कार्ड के हैं, उसके आधार पे आप आसानी से बना लेंगे कि ये सभी के सभी नकली आधार कार्ड लेकर के आए। तो सीधा पता चल जाता है कि ये तो पक्की बात है कि गलत तरीके से ही भारत में आए हैं, तो ये तो इल्लीगल्स हैं। तो इस तरीके से हमें इस बार सेंसस में कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या गंभीर होती जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद देना चाहूंगा, आपके लिए हम केवल 17,999 रुपए में कोर्स लाए हैं। ऑफर 6 मई को खत्म हो जाएगा। अब केवल आपके पास अगर आप देखें तो बहुत कम समय रह गया है। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी मिल रही है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल है। जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। यूज द कोड KC